है, अमीर है, गरीब है। मुझसे पूछिए कितनी जगह जनाजों में हमारी शिरकत हुई, बड़े बड़े रोबो दबदबे वाले देख लिए। याद रखना मेरे इस जुमले को, ये दर्द दिल है सिर्फ इसलिए कि शायद आपके दिल में असर कर जाए। बड़े बड़े खूबसूरत जिन्हें अपने चेहरे के हुस्न जमाल पे नाज था, मैंने उनको भी देखा है। इधर रूह निकली है, उधर उनका चेहरा काला पड़ गया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका चेहरा दुनिया की तमाम तर क्रीमों और फेशियल से चमकता था। मौत के फरिश्ते ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रात जिस तरह उन्होंने गुनाहों में रंगीन की, चेहरे काले पड़ गए। बड़े बड़े जिम्मेदारों के चेहरे काले पड़ गए, बड़े बड़े मालदारों के चेहरे काले पड़ गए, बड़े बड़े सूरमा के चेहरे काले पड़ गए, बड़े बड़े मशहूर लोगों के चेहरे काले पड़ गए, बड़े बड़े खानदान वालों के। इसलिए कि चेहरे पर रोशनी नमाजों से होती है, चेहरे पर रोशनी माँ बाप के एहतराम से होती है, चेहरे पर रोशनी हुजूर की गुलामी से होती है। और हुजूर का गुलाम जब दुनिया से कब्र में जाता है तो वह ऐलान करता जाता है, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत जनाब मोहम्मद मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब किबला। बड़े बड़े लोगों के चेहरे हमने मरने के बाद काले देखे हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका चेहरा मरने के बाद दिखाया नहीं जाता है। घर वाले देख लेते हैं चेहरा बिगड़ चुका है, लोग छुपा देते हैं, कहते हैं नहीं साहब हमने गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है चेहरा दिखाने का, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है चेहरा दिखाने का। कितने जनाजे ऐसे देखे गए, किसी ने जबरदस्ती देख लिया तो पता चला रिवाज तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं है कि मरने वाले का चेहरा काला पड़ चुका है। लोगों से पता किया इसका चेहरा काला कैसे पड़ा, चेहरे पे इसके ये नहूसत तारी कैसे हो गई। लोगों ने बताया हजरत बात दरअसल ये है, ये वो जालिम इंसान था जब मस्जिद का इमाम मिंबर रसूल पर जुमे के दिन खड़े होकर कहता था शराब पीना हराम है, तो ये तन्हा इंसान था मस्जिद के बाहर खड़े होकर मस्जिद के इमाम को गाली देता था और कहता था ये न जाने मौलवी कहां से लेकर आए हैं, जब देखो इधर उधर की लड़ाने की बातें करता रहता है। जब मस्जिद का इमाम कहता था जिसकी शादी में ढोल बाजे डीजे बजेंगे मैं निकाह नहीं पढ़ाने जाऊंगा, ये जालिम था जो मस्जिद के बाहर खड़े होकर कहता था मैं डीजे बजाऊंगा, देखूंगा मुझे कौन सा मौलाना रोकेगा। ये वो जालिम था मस्जिद का इमाम जब समाज में फैली बुराई जो है रोकने की कोशिश करता था, ये चैलेंज करता था देखे कौन रोकेगा। मस्जिद का इमाम कहता था मेरा काम था रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाना, चैलेंज मत कर, कौन देखेगा। ठीक है तेरी नजर में मैं कमजोर हूं, न रोक सकूं, मगर तुझे मौत का फरिश्ता एक दिन रोक देगा। देखना जिस दिन मौत का फरिश्ता तेरे दरवाजे पर आएगा, तेरी दौलत काम नहीं आएगी, तेरा माल काम नहीं आएगा, तेरी शोहरत काम नहीं आएगी। मेरे अजीजों ये गुरूर कैसा है, ये तकब्बुर कैसा है। हमारे कितने जवान जो हमारे इस शहर में नहीं रहते, कोई सऊदिया काम करता है, कोई कतर काम करता है, कोई बहरीन काम करता है, साल 2 साल पैसे कमाने के बाद जब हमारे कुछ जवान आते हैं तो वो अपने आप को मुफ्ती साहब से कम नहीं समझते हैं। मसाइल उलमा जब बयान करते हैं कहते हैं नहीं साहब हमारी शादी का मौका है, इतनी मेहनत से बाहर रह के हमने खून पसीने से लाखों रुपए कमाए हैं, शादी जिंदगी में एक बार होती है, अब शादी भी मस्जिद के इमाम के हिसाब से करेंगे। नहीं साहब शादी हमारी मर्जी से होगी, दौलत हमारी है, माल हमारा है, पैसा हमारा है, हम डीजे बजाएंगे, नाचने वाली औरतें भी हमारे दरवाजे पर आएंगी, हमने पैसा मेहनत से कमाया है, हमारे बाजू की कमाई है। याद रखो ये जो जुमला आपकी जबान पर आया, शादी भी मस्जिद के इमाम के हिसाब से करेंगे। हाँ मस्जिद के इमाम के हिसाब से करनी पड़ेगी, इसलिए कि मस्जिद का इमाम जो हिसाब बता रहा है ना, ये उसके बाप का नहीं, ये हिसाब रसूल पाक का हिसाब है, ये तरीका मुस्तफ़ा का तरीका है, ये मिशन मुस्तफ़ा का तरीका है। तुम कह रहे हो मेरे बाजू की कमाई है ये दौलत, मैं जिस तरह चाहूंगा खर्च कर दूंगा। अरे नादान इंसान, तेरे बाजू की कमाई नहीं है, रब की रहमत न हो तो तेरी मेहनत काम नहीं आ सकती है। तू बाजू पे इतराता है, तेरे बाजू की कमाई है, तो सब बड़े बड़े बाजू वाले जाके हॉस्पिटल में देख ले, फालिज का असर हो गया, ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना धड़ काम करता है, ना सर काम करता है, ना जबान काम करती है। तुझे गुरूर इस बात का है दौलत तेरी है, माल तेरा है, शोहरत तेरी है, पैसा तेरा है। दुनिया का कोई इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक रब की रहमत
रहमत न हो और बंदे की मेहनत न हो। तुम तन्हा मेहनत करते रहो, जब तक रहमत नहीं होगी कामयाबी नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ? दौलत तुमने कमा ली है, पता ये चला तुम्हारी मेहनत थी तो रब की रहमत भी थी, इसीलिए ये पैसा तुम्हारे हाथ में है। जब रब ने रहमत से दे दिया है तो गुनाह में खर्च ना करो, इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। कुरान में ऐलान किया गया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह और ज्यादा नवाजेगा, और अगर नाफरमानी करोगे तो छीन लिया जाएगा तुमसे, महरूम कर दिया जाएगा और मरने के बाद तुम्हें अजाब दिया जाएगा। इसलिए मेरे जवानों, हमने पूछा ये तुम्हारे जवान का चेहरा काला कैसे पड़ गया? घर वालों ने नहीं बताया, लेकिन इलाके के लोगों ने बताया ये शख्स मस्जिद के इमाम का बागी था, ये शख्स मस्जिद के इमाम को गाली देता था, ये शख्स शरीयत के मसले में दीवार बन के खड़ा होता था कि मैं देखूं मुझे कौन रोकता है। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूं गुरूर से कभी किसी को इज्जत न मिली है। किसी ने अपने आप को बड़ा समझ लिया, कोई जबरदस्ती बड़ा नहीं बनता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, तुम अल्लाह के लिए झुक जाओ, अल्लाह तुम्हें दर्जों बुलंदियां अता फरमाएगा। गुरूर किस काम का है? तकब्बुर किस काम का है? तुम्हें पता नहीं कारून का खजाना काम ना आया, फिरौन की लाश, तुमने फिरौन का नाम कितनी बार सुना है जिंदगी में? मैंने मिस्र की सरजमीन पर कई सौ बार फिरौन को अपने माथे की आंखों से देखा है। जाके देख लो, मिस्र में म्यूजियम में फिरौन की लाश मूसा के जमाने से लेकर आज तक रखी हुई है। कई बार मैंने जाके अपनी आंखों से फिरौन की लाश को देखा है। आज तक फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी है। अल्लाह ने कुरान में कहा फल यौमा नुनज्जीका बेबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। कुरान में खुदा ने कहा हम तेरे जिस्म को कयामत तक के लिए बाकी रखेंगे ताकि इबरत का निशान बन जाए उन लोगों के लिए जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो गुरूर करते हैं, जो तकब्बुर करते हैं। नहीं मेरे अजीज, ये गुरूर कैसा है तुम्हें अंदाजा नहीं है। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हमें बदलना है। मेरी बात समझ आ रही है? बेशक समझ में आ रही है। हमें बदलना है अपने आप को, हमें बदलना है अपने आप को, हमें अपने रवैये बदलना है, हमें अपना अंदाज बदलना है, हमें अपना तरीका बदलना है, गुनाहों से तौबा करनी है हमें। और मैं आपको एक बात और चलते चलते बताकर जाऊं, जो इंसान 100 दिन गुनाह कर लेता है लेकिन एक दिन उसकी आजमाइश ऐसी शुरू होती है ना कि वो 100 दिन के गुनाह एक तरफ और मुसीबत एक तरफ, फिर इंसान हाथ जोड़ता है, इस बाबा के यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, यहाँ चादर चढ़ा दूं, यहाँ फूल चढ़ा दूं, मेरी परेशानी दूर हो जाए। उसके जहन में ये बात कभी नहीं आती मैंने दिन के उजालों में गुनाह किया, रात के अंधेरों में गुनाह किया, मैंने रब की नाफरमानी की, मैंने सजदे छोड़ दिए, मैंने खुदा के हुक्म पर अमल न किया, मैं गुनाह करता रहा ये सोचकर कि कोई देखने और जानने वाला नहीं है। कुरान ने बार बार ऐलान करके कहा वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून वमा तुलिनून, रब जानता है जो तुम छुपाते हो, जो जाहिर करते हो। फिर भी गुनाह करता रहा। जैसी ही मुसीबत उसके सर पे आई तो सोचा फुला हजरत के मजार पे चला जाऊं, शायद परेशानी दूर हो जाए। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूं बुजुर्गों की बारगाह से फैज मिलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं गुनाह करने के बाद तुम गुनाह से तौबा ना करो। सो चादर से परेशानी दूर हो जाएगी, चादर चढ़ाने से परेशानी दूर नहीं होगी। जरूरत इस बात की है, जाओ आज भी वक्त है, अल्लाह के घर के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, बंद नहीं है। आज भी अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में जाके अपनी पेशानी को झुका के गुनाह से तौबा करता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला बंदा ऐसा ही हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तुम एक आंसू रब की बारगाह में गिराओगे अपने गुनाह पर शर्मिंदा होते हुए, माओ से ज्यादा प्यार करने वाली जात मेरे रब की है। तुम इधर माफी मांगोगे, उधर मेरा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप जानते हैं हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, हम और आप बड़ी मोहब्बत करते हैं ना मौलाए कायनात से। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जब तुम्हें कोई परेशानी आए
ये जुमला याद करके लेके जाना। हमारी माएँ भी और बहनें भी। मौलाए कायनात फरमाते हैं, जब कोई परेशानी आए तो तुम वो बात सबसे पहले रब के सामने पेश करो, और जब अल्लाह तुम्हें किसी नेमत से नवाजे, खुशी दे, तो वो खुशी भी तुम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में पेश करो। मतलब ये है कि जब तुम्हें खुशी अल्लाह दे तो सबसे पहले सजदे शुक्र अदा करो, मौला तेरा एहसान है, ये मेरी मेहनत से नहीं, तूने ये खुशी अपनी रहमत से अता फरमाई है। और अगर जिंदगी में कोई मुसीबत आए, तुम सबके सामने रो लिए, तुमने दोस्तों के सामने हाथ फैला लिए, तुम बाबाओं के पास चले गए तावीज़ के लिए, तुमने पीर साहब से गुजारिश कर ली, लेकिन तुम्हें जिसके सामने सर झुका कर रोना था वो मेरे रब की ज़ात है, जो जिंदगी का मालिक है, जो मौत का मालिक है, जो शान शौकत का मालिक है। बीमारियों से शिफा देने वाली ज़ात मेरे रब की है, परेशानियों से शिफा देने वाली ज़ात, दूर करने वाली ज़ात मेरे रब की है। तुम दुनिया के सामने रोते रहे, काश कि तुमने एक सजदा रब के सामने कर लिया होता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा अगर तुमने रब के सामने अकीदत से कर लिया होता तो दुनिया के सामने रब तुम्हारा सर झुकने से महफूज कर देता। हम दुनिया के सामने झुक जाते हैं, परेशानी इसके सामने, इसके सामने, उसके सामने, लेकिन हम अपने रब के सामने जाके कभी अपनी परेशानी अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये परेशानी है। नहीं मेरे अजीज़ों, इज़्ज़त देने वाली ज़ात मेरे रब की है, मुसीबतों से निजात देने वाली ज़ात मेरे रब की है। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। मुसलमान किसको कहते हैं? आज तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस्लाम सिर्फ हमारी ज़बानों पर रह गया। हमारे घर में आज सही माना में इस्लाम नज़र नहीं आता है। कहाँ है इस्लाम हमारे घरों में? जिस घर में बेटी बेपर्दा हो, इस्लाम कहाँ है उस घर में? जिस घर में कुरान महीनों के एतबार से खोला न जाता हो, उस घर में कुरान कहाँ है? जिस घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल न किया जाता हो, उस घर में बताओ मुझे इस्लाम कहाँ है? जिस घर के बच्चों को कुरान की तालीम न दी जाती हो, उस घर में इस्लाम कहाँ है? जिस घर के अंदर बाज़ाब्ता अपनी मस्जिद के आलिम और इमाम की इज्जत न की जाती हो, उस घर में इस्लाम कहाँ है? नहीं मेरे अजीजों, आज इस समाज को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे घर में रहने वाली बेटियों की भी है और माओं की भी है। इसलिए कि बच्चे के लिए जो दुनिया में आया है, पहला मदरसा माँ की गोद है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो यहाँ से लापरवाह निकल गया, दुनिया का कोई कॉलेज उसे सुधार नहीं सकता है। जो माँ की गोद से बाज़ाब्ता तरबियत याफ्ता बन के निकला, वही बेटा कभी अपने दौर का मोहम्मद बिन कासिम बनता है, तो कभी टीपू सुल्तान बनता है, कभी औरंगजेब आलमगीर बनता है, तो कभी अर्तुगरुल गाजी बनता है, कभी उस्मान गाजी बनता है, वही कभी व्हील चेयर पे बैठने वाला खादिम हुसैन रिजवी बनता है, वही बेटा कभी कमर गनी उस्मानी बनता है, वही बेटा कभी सलमान अजहरी जैसा मुहाफिज़े नामूस रिसालत बनता है, जिसकी तरबियत तहज्जुद गुजार माँ घर में करती है। और जब माँ घर में तरबियत करती है, वो बच्चा जहां भी जाता है जमाने के सामने ऐलान यही करता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। तरबियत कौन करेगा? माएं। तरबियत की जिम्मेदारी वालिद से ज्यादा माँ पर है, इसलिए कि वालिद घर में नहीं रहते जितना माएं घर में रहती हैं। वो दुनिया कमाने के लिए जाते हैं, माएं घर के अंदर मौजूद हैं, तो जिम्मेदारी माँ की ज्यादा है औलाद की तरबियत के लिए। इसलिए हमारी माएँ और बहनें बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मैं चंद जुमले कह के अपनी बातों को मुकम्मल करने लगा हूँ। मेरे अजीज़ों, इस जलसे में आए हैं, बहुत कामयाब जलसा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं संजीदगी के साथ। लेकिन याद रखना, जलसा इसलिए कराया जाता है कि हम हुजूर का पैगाम सुने तो अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल कर लें और अमल करने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊँ, अभी 2-3 साल के ज़माने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। कई लाख हमारी बेटियां, हजार नहीं कह रहा हूं, कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। कहां गई? अपना घर छोड़कर दूसरे के यहां। कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, दूसरे के तरीके के मुताबिक शादी कर ली, जिंदगी गुजार रही है।
कसूर किसका है? कसूर किसका है? हम कह देंगे ये कसूर भी मस्जिद के इमाम का है। नहीं मेरे अजीज, मस्जिद के इमाम का कसूर नहीं। बेटी आपके घर में रहती है, जिस घर में बाप भी है, जिस घर में माँ भी है, जिस घर में दादा भी है, जिस घर में दादी भी है, जिम्मेदारी आपकी थी। बेटियों के हाथ में 1 लाख का आईफोन नहीं देना था, बेटियों के हाथ में कनीज़े फातिमा बनाने वाली कुरान अजीम जैसी किताब देनी थी। तुम्हारी बेटी सूरह नूर पढ़ लेती, कुरान के अंदर उसे पता चल जाता इस्लामी हद क्या है पर्दे की, और उसे पता चल जाता मेरा कौन सा अमल ऐसा है जो मेरी आने वाली पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर देगा। हमने क्या किया? आज हमने रस्म और रिवाज वाली शादियां अपने घर में शुरू कर दी। हालत ये हो गई कि सगाई के नाम पर बाज़ाब्ता हमारे यहाँ स्टेज लगता है। बड़े दिल के कानों से सुनिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे वाहवाही चाहिए, नहीं, सिर्फ आप सुन लीजिए, आपको समझ आ जाए, मुझे लगेगा कि शायद ये जलसा बहुत कामयाब हुआ। हालत ये है कि आज स्टेज लगाया गया सगाई के नाम पर, लड़का भी है उस स्टेज पर, लड़की भी है उस स्टेज पर, और उसके बाद एक रिंग, एक अंगूठी लड़के के हाथ में, एक लड़की के हाथ में। लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ के अंगूठी पहनाई, लड़की ने लड़के का हाथ, और लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ के अंगूठी पहना दी। मिठाई तकसीम कर दी गई, पूरा खानदान खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, लोग ताली बजा रहे खुशी के मारे, सगाई हो गई है। मेरे अजीजों, तुम मुसलमान हो, कुरान वाले हो, दीन वाले हो, तुम्हारे सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, किसी आलिम से जाके पूछो, ये जो मिंबर लगा के स्टेज लगाकर तुम अपनी जवान बेटी की नुमाइश कर रहे हो, क्या किसी इस्लाम के जानने वाले से पूछा? क्या इस्लाम इस तरह की सगाई की इजाजत देता है? हराम है इस तरह की सगाई करना कि जहां जवान बेटा जवान बेटी बेपर्दा बराबर बैठ जाए और एक मर्द लड़की का हाथ पकड़ ले सगाई के नाम पर, एक औरत एक जवान बेटी हमारी गैर का हाथ पकड़ ले सगाई के नाम पर, अंगूठी पहनाए। दिल के कानों से सुनिए और गौर कीजिए, जो मजहब इस्लाम औरत की आवाज सुनने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे देगा? जो मजहब इस्लाम किसी गैर की बेटी की तरफ नजर उठाने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? याद रखिएगा, जब तक निकाह न हो जाए, दो खानदानों के बुजुर्गों का आपस में रिश्ता है, मगर लड़की और लड़के का निकाह से पहले आपस में कोई रिश्ता नहीं है। बात करते हैं नाजायज है, मिलते हैं नाजायज है, फोन पर बात करते हैं नाजायज, गुनाह है, जिना का एक जरिया है, यह भी जुना में शुमार किया जाएगा। अगर पिकनिक पे जाते हैं नाजायज है, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए किताबों को, आपको पता चल जाएगा। जिना का बयान पढ़ लीजिए, किताबुल कबाइर पढ़ लीजिए, इमाम गजाली की मुकाशफतुल कुलूब पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। नहीं मेरे अजीज, हमारी नस्ल से आज और तोहरुल गाजी जैसे बहादुर इसलिए नहीं पैदा हो रहे हैं क्योंकि माँ जब किरदार वाली होती है तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा होकर मस्जिद अक्सा की रिहाई के लिए मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर नारा लगाता है, मायूस न हो चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये जज्बा कहाँ से आता है? ये जज्बा माँ की तरबियत से आता है, ये जज्बा माँ के सजदों से आता है, ये जज्बा माँ की दुआओं से आता है। जहाँ माएँ तहज्जुद गुजार होती है, वहाँ अल्लाह आने वाली नस्ल को इतना अजीम बनाता है कि रहती दुनिया तक उनका नाम भी जिंदा रहेगा और उनका मिशन भी जिंदा रहेगा, उनकी फिक्र भी जिंदा रहेगी और उनका काम भी जिंदा रहेगा। क्या कर रहे हैं हम? हमारे घर की शादियां आज इस्लाम से दूर होती चली जा रही। हमने कई जगह शादी में देखा कि जब रुखसती होने लगी तो लड़की के सगे भाई, और अगर सगे भाई न थे तो खानदानी भाई, 4 भाई आए, कुरान लिया हाथ में, कुरान के चारों कोने पकड़े और बेटी रुखसत हो रही है, उसके सर पर कुरान चारों तरफ से पकड़ के चल रहे हैं। हमने पूछा ये नई रस्म कहाँ से आई, क्या है ये? कहा हम अपनी बेटी की रुखसती कुरान के साये में कर रहे हैं। मेरा जुमला समझ आया आपको? ये रस्म आज होने लगी हमारी शादियों में, तमाम लोग खड़े हैं, खानदान वाले, रिश्तेदार, अजीज वकारिब, गांव वाले, देहात वाले, सब खड़े हैं। बेटी रुखसत हो रही है, लोग दोनों तरफ से लाइन लगाए हैं, 4 भाई खानदान वाले सगे भाई मिलकर कुरान पकड़ के उसके सर के ऊपर से गुजार रहे हैं और वो कुरान के नीचे से निकलती जा रही है। पूछा क्या बात है, ये क्या कर रहे हो? कहा बहन का निकाह, बहन की रुखसती कुरान के साये में कर रहे हैं। हमने कहा जालिम इंसान, तेरी सगाई कुरान
कुरान के साये में न हुई, तेरी बारात कुरान के साये में न हुई, रात जगह तेरा कुरान के साये में न हुआ, तेरा वलीमा कुरान के साये में न हुआ, शादी की कोई रस्म कुरान के साये में न हुई। महज फोटो के लिए, महज वीडियो के लिए, महज दुनियादारी के लिए कुरान का मजाक बनाने वालों, याद रखो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कुरान नुमाइश के लिए नहीं है, कुरान मजाक के लिए नहीं है, कुरान वीडियो के लिए नहीं है, कुरान फोटोबाजी के लिए नहीं है, कुरान पढ़कर अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए है। कुरान इसलिए है कि हम कुरान पढ़ें। किताब मरने वाली नहीं, कुरान जैसी अजीम किताब इनकलाबी किताब है जिसने कौमों को जिंदा किया है। दुनिया पुकार के आज भी कह रही है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद नते जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कुरान मरने वाली किताब नहीं कि कोई मरने लगे तो हम उसके किनारे पर बैठकर सरहाने यासीन पढ़ने लगे। नहीं मेरे अजीज, कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। अपनी बेटियों को सिखाइए, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है। बहुत सारी हमारी बहनों ने थोड़े से जमाने पहले एक नारा लगाया था, जब उलमा ने कोशिश की, तकरीरें हुई शहर के हर मस्जिद के अंदर हिजाब पर, तो कई हमारी जवान बहनों ने नारा लगाया और कहा नहीं हम पर्दा नहीं करेंगे, इसलिए कि जिस्म हमारा है तो मर्जी भी हमारी चलेगी। कुछ इस्लाम से बेजार हमारी बेटियों ने नारा लगा दिया, जिस्म मेरा है मर्जी मेरी चलेगी। हमने कहा ए मेरी बहन, खुदा के लिए तौबा कर ले उससे पहले कि रब का अजाब तेरे ऊपर नाजिल हो जाए। ना ये जिस्म तेरा है, ना ये मर्जी तेरी चलेगी। तुझसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाली बेटियां जाके देख, कब्र में पड़ी हैं, कब्र खोल कर देख ले, मनो मिट्टी के नीचे कीड़े पड़ गए उनके जिस्म में, बदबू आ रही है उनके जिस्म से। ना ये जिस्म तेरा है, ना मर्जी तेरी चलेगी। जिस्म देने वाली जात भी मेरे रब की है और मर्जी भी मेरे परवरदिगार की चलेगी। मेरे अजीजों, अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाओ। अगर एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, एक बेटी बिगड़ती है तो पूरी नस्ल तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं, कुरान दो, कुरान पढ़ने की ताकीद करो। तुम्हारी बेटी की ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिसे 50,000 का फोन चाहिए? तुम्हारी बीवी की ऐसी कौन सी फैक्ट्री चल रही है कि उसको 2 लाख का मोबाइल फोन चाहिए? नहीं मेरे अजीज, हमारी बहुत सारी माएं बहनें, शायद मेरा ये जुमला ना पसंद आए, लेकिन मैं तो एक भाई हूं ना। भाई कैसा होता है? भाई तो यही चाहता है ना कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी भाई बहन की इज्जत सलामत रहे, मेरी बहन की इज्जत तार तार ना हो।